नूतन विद्या प्रसारक मंडल, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग के द्वारा मैं प्राध्यापक लेफ्टिनेंट बापू शेल्के आप सभी छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का हमारा ये वीडियो BA तृतीय वर्ष कला इस कक्षा के लिए। इस कक्षा के लिए जो हिंदी विशेष के छात्र हैं उनके लिए हिंदी विशेष 3 ये विषय है जिसका नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास। इस विषय का जो सत्र पहला है उस पहले सत्र का जो पाठ्यक्रम है उसका परिचय आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। छात्रों, ये जो पाठ्यक्रम तैयार किया है वह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे इनके द्वारा तैयार किया गया है और इसका संपादन किया है हिंदी अध्ययन मंडल ने। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत शैक्षिक वर्ष जून 2015 से हुई है। कोई भी पाठ्यक्रम जब तैयार होता है तो उसके पीछे एक मूल उद्देश्य होते हैं जिनकी उपलब्धि के लिए ये पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उसी रूप में ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार हुआ है उसके भी कुछ मूल उद्देश्य हैं। पहले हम उन उद्देश्यों को जानेंगे। इसमें पहला उद्देश्य है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा से छात्रों को अवगत कराना। दूसरा उद्देश्य है हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों के नामकरण एवं पृष्ठभूमि का परिचय छात्रों को देना। तीसरा उद्देश्य है हिंदी साहित्य की प्रातिनिधिक रचनाओं और रचनाकारों का महत्व छात्रों को बताना। चौथा उद्देश्य है हिंदी साहित्य के विकास क्रम तथा साहित्य के परिवर्तनों के कारणों का परिचय देना। पांचवा उद्देश्य है हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से साहित्य और युग जीवन का संबंध विषेद करना। अगला उद्देश्य है आधुनिक युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा आर्थिक परिस्थिति के बदलाव के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य में आए हुए बदलाव से छात्रों को अवगत कराना। अब बढ़ते हैं मूल पाठ्यक्रम परिचय की तरफ। ये जो प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम है वह आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक है। वैसे संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वह आदिकाल से आधुनिक काल तक है, परंतु प्रथम सत्र के लिए हमें केवल आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का अध्ययन करना है। इसी रूप में पहली जो इकाई आती है उसमें हमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण का अध्ययन करना है। इस प्रारंभिक इकाई में जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उस इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है और उस काल विभाजन में जो नामकरण दिए जाते हैं इसका मुख्य अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। दूसरी जो इकाई है वह आदिकाल पर केंद्रित है। इस आदिकाल के अंतर्गत हमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करना है। इसमें पहला है आदिकाल की पृष्ठभूमि जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थिति का अध्ययन हमें करना है। साथ ही आदिकालीन वीर गाथा तथा रासो साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं अर्थात जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। आदिकाल के अंतर्गत जो प्रमुख रचनाकार है उसमें हमें 2 रचनाकारों का परिचय देखना है, एक चंद बरदाई और दूसरे है अमीर खुसरो। साथ ही आदिकालीन जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं में हमें 2 रचनाओं का परिचय देखना है। पहली है ढोला मारोरा दोहा और दूसरी है बिसल देव रासा। तो ये हुआ आदिकाल का अध्ययन। इसके बाद भक्तिकाल जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है, इसका अध्ययन हमें प्रथम सत्र में करना है। इस भक्तिकाल के अंतर्गत भी हमें 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना है। पहला है भक्तिकाल की पृष्ठभूमि जिसे हमें संक्षेप में देखना है क्योंकि भक्तिकाल थोड़ा
अन्य कालों की दृष्टि से थोड़ा विस्तृत काल है, इसलिए हमें इस पृष्ठभूमि को थोड़ा संक्षेप में देखना है। दूसरा है निर्गुण भक्ति साहित्य और उसकी शाखाएं, जो दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय तथा प्रेमाश्रय शाखा, इनकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। 3 सगुण भक्ति साहित्य और उसकी शाखाएं, जिसमें दो शाखाएं आती हैं, एक कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति शाखा, इनकी विशेषताओं का अध्ययन हमें करना है। 4 भक्ति काल के कुछ प्रमुख रचनाकार हैं, उनका संक्षिप्त परिचय हमें देखना है, जिसमें कबीर, जयसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रहीम का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। साथ ही भक्ति काल की जो रचनाएं हैं, जिसमें रामचरितमानस और भ्रमर गीत का संक्षिप्त परिचय हमें देखना है। इसके बाद आता है रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के अंतर्गत भी हमें रीतिकाल की पृष्ठभूमि संक्षेप में देखनी है, और रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार हुआ है उसका अध्ययन करना है, और रीतिकालीन जो साहित्य उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं अर्थात विशेषताएं, उनका अध्ययन करना है। रीतिकालीन कवियों का परिचय देखना है, जिसमें केशवदास, बिहारी और घनानंद का समावेश किया गया है। साथ ही रीतिकालीन जो रचनाएं हैं उनका परिचय हमें देखना है, जिसमें रामचंद्रिका और बिहारी सत्सई का परिचय हमें देखना है। तो इस प्रकार यह पाठ्यक्रम है। अब इस पाठ्यक्रम पर आपकी सत्रांत परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी रूप में हम यहाँ पर प्रथम सत्रांत परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है और उसका जो अंक विभाजन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कुल 4 प्रश्न आपको 60 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला जो रहेगा वो आदिकाल पर रहेगा, जहाँ पर आदिकाल पर एक दीर्घोत्तरी सवाल अथवा उसके लिए आदिकाल पर टिप्पणियां रहेगी। 4 टिप्पणियां पूछी जाएगी, 4 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है और 14 अंकों के लिए ये रहेगा, अर्थात एक एक टिप्पणी 7-7 अंकों के लिए और एक दीर्घोत्तरी जो सवाल है वो पूरा 14 अंकों के लिए। प्रश्न दूसरा भक्ति काल पर रहेगा, यहाँ पर भी भक्ति काल पर दीर्घोत्तरी प्रश्न और उसके लिए अथवा के रूप में भक्ति काल पर टिप्पणियां रहेगी। 4 पूछी जाएंगी, 4 में से आप 2 लिख सकते हैं और यह भी 14 अंकों के लिए सवाल रहेगा। प्रश्न तीसरा रीतिकाल पर दीर्घोत्तरी प्रश्न अथवा उसके लिए रीतिकाल पर टिप्पणियां 4 पूछी जाएंगी, 4 में से आप 2 लिख सकते हैं, 14 अंक यहाँ पर रहेंगे। प्रश्न चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 10 पूछे जाएंगे, 10 में से आप 8 का उत्तर लिख सकते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए, इस रूप में 8 अंक उसके लिए। आदिकाल पर 3 सवाल रहेंगे, भक्ति काल पर 4 रहेंगे और रीतिकाल पर 3 रहेंगे। प्रश्न चौथे के अंतर्गत ही आ रहेगा संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, 7 में से 5 का उत्तर आपको लिखना है। आदिकाल पर 2 रहेंगे, भक्ति काल पर 3 रहेंगे और रीतिकाल पर 2 रहेंगे। इसके लिए कुल अंक रहेंगे 14। तो इस प्रकार ये 60 अंकों का प्रश्न पत्र आपको प्रथम सत्रांत परीक्षा के लिए रहेगा। तो यह हुआ हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम परिचय। धन्यवाद छात्रों।